आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के वेदांता थर्मल पावर प्लांट में हुए एक जानलेवा विस्फोट की। ये सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं था, बल्कि ये कहानी है उन चेतावनियों की जिन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया और जिसकी कीमत चुकानी पड़ी, कई लोगों को अपनी जान देकर। इस पूरी कहानी में एक नंबर सबसे ज्यादा भारी है, 21। जी हाँ, ये उन मजदूरों की संख्या है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। एक ऐसा आंकड़ा जो इस पूरी त्रासदी की भयावहता को दिखाता है। ये हादसा हुआ था 14 अप्रैल को। जगह थी छत्तीसगढ़ का सिंघनथराय, जहां वेदांता का थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। एक तारीख और एक जगह जो अब हमेशा के लिए इस विनाशकारी घटना के साथ जुड़ गई है। देखिए, ये सिर्फ एक हादसा भर नहीं है। अब ये मामला आपराधिक लापरवाही का बन चुका है और जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है, कहानी और भी ज्यादा परेशान करने वाली बनती जा रही है। इस तबाही का इंसानी चेहरा इन आंकड़ों में छिपा है। कुल 21 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हुए, जो आज भी उस दिन के जख्मों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। कई परिवारों के लिए ये एक कभी न खत्म होने वाला दर्द है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर ये विस्फोट हुआ क्यों? टेक्निकली ऐसा क्या गलत हुआ कि इतनी बड़ी तबाही मच गई? खैर, जांचकर्ताओं ने इसका जवाब ढूंढ लिया है। चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर की जो शुरुआती रिपोर्ट है वो एकदम साफ है। बॉयलर की भट्टी के अंदर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ईंधन जमा हो गया था। इसकी वजह से प्रेशर तेज़ी से और बेकाबू तरीके से बढ़ा और आखिर में एक ज़ोरदार धमाका हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट का नतीजा है। शक्ति के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL ने भी अपनी जांच में इसी बात की पुष्टि की है। मतलब इसमें कोई शक नहीं कि विस्फोट की वजह ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन और बेकाबू प्रेशर ही था। तो ये हुआ कैसे? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, बॉयलर में ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन जमा हुआ। दूसरा, इसकी वजह से प्रेशर खतरनाक लेवल तक बढ़ गया। और तीसरा, सिस्टम इस प्रेशर को झेल नहीं पाया और बॉयलर में धमाका हो गया, जिससे पाइप भी फट गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मशीन के फेल होने की नहीं है। असल कहानी तो उन चेतावनियों की है जिन्हें सुना तो गया, लेकिन जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। ये कहानी है इंसानी लापरवाही की। देखिए, दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। कंट्रोल रूम की लॉगबुक में सुबह 10:30 बजे ही एक चेतावनी दर्ज की गई थी। सोचिए, विस्फोट से घंटों पहले पता चल चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। समस्या का जो सेंटर था वो था प्राइमरी एयर फैन यानी PA फैन। ये एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जो बॉयलर में हवा और ईंधन के बैलेंस को बनाए रखता है। और यही पंखा सुबह से लेकर दोपहर तक बार बार खराब हो रहा था। अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। सुबह 10:30 बजे पहली वार्निंग, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? प्लांट को बंद करने या प्रोडक्शन कम करने के बजाय दोपहर 1 बजे के बाद प्रोडक्शन को 350 मेगावाट से बढ़ाकर सीधा 590 मेगावाट कर दिया गया। ये एक अविश्वसनीय फैसला था और नतीजा ठीक 2:33 पर वो घातक विस्फोट। तो जब ये इतना साफ है कि चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कानूनी और कॉरपोरेट जवाबदेही किसकी बनती है? जांच के आधार पर पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया है। लापरवाही के जो शुरुआती सबूत मिले हैं उनका हवाला देते हुए कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में सीधे तौर पर वेदांता के निदेशक अनिल अग्रवाल, कंपनी मैनेजर देवेंद्र पटेल और दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को नामजद किया गया है। अब इनसे सख्त सवाल जवाब होंगे। तो अब आगे क्या होगा? इस मामले की गहराई से जांच के लिए अधिकारियों ने एक स्पेशल टीम बना दी है ताकि हर एक पहलू की ठीक से पड़ताल की जा सके। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT को लीड कर रहे हैं एडिशनल SP पंकज पटेल। टीम में SDOP सुमित गुप्ता, फॉरेंसिक ऑफिसर शिष्टि सिंह और डाभरा थाना प्रभारी राजेश पटेल भी शामिल हैं। ये टीम अब टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हैं, जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। अगर सिस्टम घंटों से खतरे के सिग्नल दे रहा था, अगर एक जरूरी मशीनरी बार बार फेल हो रही थी, तो फिर प्लांट को बंद क्यों नहीं किया गया? क्या प्रोडक्शन बढ़ाने की जिद की कीमत इंसानी जिंदगियों से चुकाई गई?